हरिओम। ओम गणेशा। इस 26 सितंबर को गुरु पुष्य नक्षत्र है और वो कब है और वह भी श्राद्ध पक्ष में आ रहा है, तो उसके क्या हम अवसर रूपी लाभ प्राप्त कर सकते हैं या ले सकते हैं। अपने पितरों की कृपा प्राप्ति हेतु, पितृदोष निवारण हेतु, पितरों को प्रसन्न करने हेतु और उसके अलावा 3 धातु की अंगूठी बनाई जाती है, तो वो कैसे और उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके अलावा कौन सा पाठ या स्तोत्र करना चाहिए, वह आज इस विषय और वीडियो में मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस 26 सितंबर को रात्रि के 11:34 से आरंभ होकर प्रातः काल सुबह के 6:14 तक गुरु पुष्य नक्षत्र अर्थात गुरु पुष्यामृत योग है। हाँ, ये बात सही है कि यह रात्रि काल में है, लेकिन ऐसा अवसर और वो भी श्राद्ध पक्ष में जब आ रहा है तो क्यों ना इसका लाभ हम ले पाए। तो सर्वप्रथम अपने पितरों के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सहज और सरल उपाय सबसे पहला कि रात्रि काल में 11:34 से आरंभ करके प्रातः काल तक अगर दीपदान कर पाते हैं, अखंड दिया रहे उस हिसाब से या उस प्रकार से, या फिर जितना अधिक समय तक दिया जो है प्रज्वलित रहे, ऐसा प्रयत्न कीजिए। भगवान के सामने ही अर्थात अपने मंदिर के सामने, अगर आपके पितरों की फ़ोटो अगर आपके पास है तो आप चाहे तो फ़ोटो के सामने, लेकिन मूल रूप से कहे तो भगवान के मंदिर के आगे ही गौ माता के घी का एक दिया प्रज्वलित कीजिए और उसमें थोड़ा सा केसर जो है वह डाल दीजिए। आप चाहे तो इसमें एक लौंग और एक इलायची भी डाल सकते हो। इस प्रकार से दिया करने से पितरों की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, भगवान श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होगी और घर में से अलक्ष्मी का विनाश होगा और सदा स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दिया खड़ी बात का, लेती बात का ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी आपको उचित लगे, सही लगे, उस प्रकार से दिया करें। मूल उसमें विषय ये है कि दिया प्रज्वलित होना चाहिए अर्थात करना चाहिए। तो रात्रि काल में इस समय पर आप दिया प्रज्वलित कर सकते हो और ऐसा नहीं है कि 11:34 से ही शुरू करके 6:14 तक ही होना चाहिए। आप 2 मिनट के लिए भी अगर दिया प्रज्वलित करते हो इस गुरु पुष्यामृत योग में, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो वो पितरों को गति देने वाला होगा। यह हो गया पहला विशेष प्रयोग या उपाय। दूसरा सबसे उत्तम और श्रेष्ठ, जो बहुत लोगों ने इस बार मुझे पूछा था कि हम कौन सा स्तोत्र या कुछ भी, मतलब हमने पितरों के लिए क्या करना है, तो पितरों के लिए एक याद रखिए, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है और वो भी श्राद्ध पक्ष में। तो मेरा सजेशन आप सबके लिए ये रहेगा कि आप रात्रि काल में जब यह शुरू हो रहा है गुरु पुष्यामृत योग, उससे पहले स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र आदि पहनकर भगवान के सामने गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और संभव है तो धूप बत्ती ना हो तो एटलीस्ट दीप प्रज्वलित अवश्य कीजिए। और फिर जो रुचि मुनिकृत पितृ स्तोत्र है, ओम अर्चिता नाम मूर्ता नाम पितृणाम दीप्त तेजसाम वाला, जिसका वीडियो हमने बहुत बार बनाया है, उस विषय पर हमने पहले बात भी बहुत बार की है। इससे महान और महास्तोत्र पितरों के लिए और कोई स्तोत्र नहीं है स्तोत्र के स्वरूप में। तो इस स्तोत्र के आप क्या कर सकते हैं कि इतना लंबा करीब 6 घंटे और 46 या 6 घंटे और 48 मिनट तक का करीब यह योग रहने वाला है। इन शॉर्ट में कहे तो पौने 7 घंटे तक यह योग रहेगा। अब ऐसा अवसर जब हमें प्राप्त हो रहा है और हमें पितरों के आशीर्वाद लेने हैं तो इस योग का क्यों ना लाभ लें। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप चाहे तो इस समय में, जैसे किसी की ऐसी इच्छा है कि वह अपने पितरों के लिए, पितरों की गति के लिए, पितरों को मोक्ष देने के लिए अगर 100 पाठ का अनुष्ठान करना चाहे तो वह 100 पाठ रुचि मुनिकृत पितृस्तोत्र के कर सकते हैं। यह एक पहला अनुष्ठान है, इसके कोई विशेष नियम आदि कुछ भी नहीं है, तो आप इतना कर सकते हैं। दूसरा जो प्रयोग है वह है श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का। और विष्णु सहस्त्र नाम से क्या होगा कि पितृदोष निवारण होगा, पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा, पितर प्रसन्न होंगे, पितरों की कृपा प्राप्त होगी, लेकिन साथ में
नक्षत्र दोष हो, ग्रह दोष हो, ये सारी चीज़ों का भी विनाश होगा, दरिद्रता का भी विनाश होगा और नारायण की कृपा प्राप्त होगी। तो विष्णु सहस्त्र के भी आप यथाशक्ति पाठ इस समय काल में कर सकते हो, या फिर 12 या फिर 16 पाठ श्री विष्णु सहस्त्र कीजिए, सहस्त्र का कीजिए। ये एक दूसरा उपाय आप कर सकते हो। तीसरा, जो पितरों के लिए मंत्र है, जो महामंत्र भी हम कह सकते हैं, मंत्र राज के स्वरूप में जो मनः कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, वो मंत्र है ओम सर्व पितृ मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की आप यथाशक्ति या फिर 108 माला आप इस समय काल में करके अनुष्ठान कर सकते हो। इसके लिए आप रुद्राक्ष की माला या फिर लाल चंदन के रुद्राक्ष की माला या फिर तुलसी जी की माला या फिर चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हो। तो ये मंत्र हो गया। और उसके अलावा जो चौथा उपाय है, पितरों को परम प्रिय जो एक मंत्र है जिसका स्मरण उनके कथन अनुसार, वरदान अनुसार और शास्त्रों के अनुसार लिखा हुआ है, केवल 3 बार भी स्मरण किया जाए, जिसे हम पितृ गायत्री कहते हैं। उसका वीडियो हमने पिछले हफ्ते ही अपलोड किया है। और पितरों को प्रसन्न करने वाला चौथा जो पितृ गायत्री मंत्र है, उसका तो केवल 3 बार ही स्मरण करना है, मतलब मान के चलिए कि 2-3 मिनट में वह पूर्ण हो जाएगा। तो ये 4 है जिसमें स्तोत्र का समावेश है, जिसमें मंत्र का समावेश है। आप इसका अनुष्ठान इस पूरी रात्रि काल में कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन कोई एक स्तोत्र भी पकड़ के या कोई एक मंत्र पकड़ के पूरी रात अगर आप अनुष्ठान करेंगे तो अक्षय फल देने वाला होगा, पितरों के लिए गति देने वाला, पितरों को मोक्ष देने वाला बहुत ही अद्भुत या महान प्रयोग होगा। अब ये हो गया पितरों की गति के लिए एक बात। दूसरा, गुरु पुष्यामृत योग है, जिसमें श्री यंत्र उपासना, श्री यंत्र की पूजा, श्री यंत्र का अभिषेक आदि, जिसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो आप ये कर सकते हो कि अगर धन कृपा प्राप्त करनी है, स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करनी है, महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी है, तो श्री यंत्र की या तो 16 उपचार पूजा कीजिए इस समय काल में, या फिर श्री यंत्र के ऊपर श्री सूक्तम के पाठ पढ़ते पढ़ते दूध, दही, शहद, गौ माता का घी है, फिर गन्ने का रस है, अनार का रस है, अंगूर का रस आदि, इन शॉर्ट में फल रस आदि है, या फिर अंत में कुछ ना मिल पाए तो केवल जल से भी श्री सूक्तम के पाठ पढ़ते पढ़ते आप यह अनुष्ठान कर सकते हो। रात्रि काल में अवश्य अभिषेक के स्वरूप में कर सकते हो। अभिषेक करते करते इसका पाठ कीजिए, अलक्ष्मी का विनाश होगा और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आप चाहे तो कनकदारा स्तोत्रम के पाठ कर सकते हो, आप चाहे तो सांपुटिक श्री सूक्तम के पाठ कर सकते हो। अगर आप कर्ज से पीड़ित हो तो गणेश ऋण मुक्ति स्तोत्र का अनुष्ठान इसी रात्रि काल में कर सकते हो, जितने अधिक पाठ हो पाए। अगर आप शत्रुओं से परेशान हो तो बगलामुखी माला मंत्र, जिसका विधान 108 पाठ का है, तो वह कर सकते हो। वैसे ही बगला प्रत्यंगिरा कवच है, जिसके 400 पाठ करने से वायु भी स्थिर होता है, ऐसा उसमें लिखा है। लेकिन कलयुग के अनुसार हम इतना भी समझे कि कहीं ना कहीं शुभ फल प्राप्त होगा, शत्रु पराजित होगा, शत्रुओं को शांत करेगा। तो यह अनुष्ठान भी आप रात्रि काल में इस समय कर सकते हो। और अंत में 3 धातु की अंगूठी बनाकर या तो आप अपनी तर्जनी में या फिर आप अपनी अनामिका में धारण कर सकते हो। और वह 3 धातु कौन सी है? तो सोना, सुवर्ण, रजत अर्थात चांदी और ताम्र अर्थात तांबा। अब इसमें क्या है इसका नाप या प्रमाण? तो आप अगर सोना 2 ग्राम लेते हो तो चांदी 1 ग्राम लीजिए और आधा ग्राम आप तांबा लीजिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आप चांदी 2 ग्राम लीजिए, सोना 1 ग्राम लीजिए और फिर कॉपर उससे आधा ग्राम लीजिए। इससे भी अगर आप चाहे कि उससे भी सस्ते में बनवानी है, अच्छी परिस्थिति नहीं है इसकी वजह से, तो आप तांबे का प्रमाण अधिक रखिए, 2 ग्राम, 1 ग्राम चांदी और उससे आधा ग्राम सोना लीजिए। कहने का मतलब है आप जितना अपनी परिस्थिति है उस हिसाब से इसी गुरु पुष्यामृत योग में यह 3 धातु की अंगूठी बनाए और फिर धारण कीजिए, और यह अद्भुत परिणाम आपको देगा, या तो तर्जनी में या तो अनामिका में। ऐसा करने से यह गुरु पुष्यामृत योग का फल तो प्राप्त होगा, लेकिन श्राद्ध काल में यह योग आ रहा है, उसमें भी रात्रि काल का समय है, इसमें यह योग है, तो इसका या इस अवसर का लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए। और विशेष रूप से मैं ये भी कहूँगा कि अगर संभव है, कुछ ना कर पाए तो ऐसा अगर संभव हो सकता है तो तुलसी जी के आगे इसी समय काल में दिया प्रज्वलित कीजिए, या अगर आपके घर से नज़दीक पीपल का पेड़ है
हमें पता है कि रात्रि काल है, लोग कहेंगे कि मतलब इतनी रात में कौन पीपल के पेड़ के आगे जाएगा, तो ये है वो है, मतलब वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये सिर्फ सुझाव दे रहा हूँ कि इस समय काल में श्राद्ध पक्ष है तो आप पीपल के पेड़ के आगे भी दिया प्रज्वलित कर सकते हो। संभव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुलसी जी के आगे कीजिए। अगर तुलसी जी पीपल के पेड़ के आगे भी दिया ना हो पाए तो हमने पहले जो आपको उपाय बताए हैं आप उसका भी लाभ ले सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि इस 26 सितंबर को रात्रि काल के 11:34 से आरंभ करके प्रातः काल के 6:14 तक यह गुरु पुष्यामृत योग है और इसका लाभ अवश्य हमें लेना चाहिए। ये था आज का एक विशेष वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम गणेश।